मैं डॉक्टर अनिल पोद्दार हूँ। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इसका मतलब ऐसा है कि जो डॉक्टर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। मैं घाटकोपर में हिंदू सभा हॉस्पिटल, ये घाटकोपर स्टेशन वेस्ट के सामने है, वहाँ पर परिसोहा फाउंडेशन करके हमारा सेटअप है। वो सेटअप में मैं डायरेक्टर हूँ और इसमें हम हार्ट के बारे में जो कुछ भी है वो पूरा काम करते हैं। जैसे कंसल्टेशन है, एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी, पेसमेकर, जो कुछ भी हार्ट से रिलेटेड रहता है वो सारी बातें यहाँ पर हो जाती है। आजकल व्हाट्सएप में और काफ़ी सारी मीडिया में लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि हेल्दी हार्ट ये क्या है, हेल्दी हार्ट किसको कह सकते हैं। हेल्दी हार्ट वही होता है जो स्ट्रेस सहन कर सके या कुछ लोड सहन कर सके, जिसमें ब्लॉकेजेस न हो, जिसकी झड़पें ठीक से काम कर रही हो, जिस हार्ट का पंपिंग अच्छा हो, उस हार्ट को हेल्दी हार्ट कह सकते हैं। तो हेल्दी हार्ट होने के लिए क्या करना, इसकी हम जानकारी भी लेंगे। और काफ़ी सारे लोग को ये क्वेश्चन रहता है कि हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक एग्जैक्टली क्या होता है। हार्ट अटैक ये जो है आप यहाँ देखेंगे अभी कि हार्ट के ऊपर ये सारी हार्ट की नसें होती है, जिसको हार्ट की रक्तवाहिनी कह सकते हैं। ये जो रहती है ये हार्ट को सप्लाई करती है, हार्ट पूरे शरीर को ब्लड देता है और ये हार्ट को सप्लाई करती है। अब जब इसमें ब्लॉकेज आ जाता है तो, और वो ब्लॉकेज के कारण जब पूरा हार्ट बंद हो जाता है, उस पूरा जो सप्लाई है, वो वेसल जो नस है वो पूरी जो बंद हो जाती है, तब उसे हार्ट अटैक है। अब अभी हार्ट अटैक क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस आदमी को हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जानना ये जरूरी है कि इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर इसका मतलब जिसको हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है, तो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने से, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, वजन बहुत ज्यादा है, या घर में माताजी पिताजी को 55 उम्र के पहले हार्ट अटैक आया हो, भाई बहन किसी को भी घर में हार्ट अटैक आया हो, तो आप नेचुरली आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके ऊपर टोबैको, ये टोबैको का जो तंबाकू का कंजम्पशन है, सिगारेट है या तंबाकू का कंजम्पशन जो है, वो एक यंग लोगों में हार्ट अटैक आने के लिए बहुत बहुत बड़ा कारण है। इसको अवॉइड करने के लिए, और हार्ट अटैक आया ये कैसे समझता है, हार्ट अटैक बेसिकली छाती के बराबर सेंटर में चेस्ट पेन होता है, सेंटर में दबाव जैसा मालूम पड़ता है, या सेंटर में कुछ वजन रखे जैसा मालूम पड़ता है, और फिर वो दोनों हाथ में या लेफ्ट हैंड में, कभी कभी जॉ में फैल जाता है। 5-10 मिनट के लिए रहता है, आता है जाता है, काम करने से बढ़ता है, बैठने से कम होता है। ये हार्ट अटैक की लक्षण है। यदि किसी को पिन प्रिक जैसा दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो हार्ट अटैक होने की, उसका कुछ भी चलने से या काम करने से उसका कुछ संबंध नहीं है, तो वो हार्ट अटैक का लक्षण होने की संभावना कम होती है। काफी सारे पेशेंट लेफ्ट साइड में पेन होता है करके हमें अप्रोच करते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में पेन होना ये हार्ट अटैक का इतना कॉमन लक्षण नहीं। तो इस रिस्क फैक्टर जिसको होते हैं उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है। हार्ट अटैक आने के बाद अभी जो ट्रीटमेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ये है कि उन्होंने हॉस्पिटल में जल्द से जल्द जाना चाहिए। और आजकल हार्ट अटैक के पेशेंट्स को आईसीयू में वगैरह रखा जाता नहीं है, मोस्टली उनको सीधा एंजियोग्राफी के लिए लिया जाता है, और हो सके तो वो नस को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से काफी जानें बच जाती हैं और हार्ट का पंपिंग भी सुधारने में उनको फायदा हो जाता है। तो ये नए तरह का ट्रीटमेंट है, और जितना हो सके जहां पर एंजियोग्राफी की फैसिलिटी होती है वहां पर हार्ट अटैक के पेशेंट ने तुरंत जाके एडमिट होना चाहिए, और तुरंत एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, तुरंत एंजियोप्लास्टी भी कर लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी हार्ट अटैक की नई सारी ट्रीटमेंट्स है, जिसको
एंजियोप्लास्टी होता है, कभी कभी हार्ट अटैक आने के बाद मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं तो बाईपास सर्जरी होता है। ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी है वो करना ज़रूरी होती है और उसकी ट्रीटमेंट बराबर लेते रहना ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट्स जिसमें हृदय की गति बढ़ती है वो करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप चलें या दौड़ें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें या डांस करें या स्टेयर क्लाइंबिंग करें, कौन से भी तरह का एक्सरसाइज हो वो 45 मिनट्स करना बहुत ज़रूरी है हार्ट अटैक टलने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी किसी को एसिडिटी काफ़ी सारी हो जाती है और फिर अटैक आ जाता है, तो कभी कभी हार्ट का प्रॉब्लम एसिडिटी के जैसे भी लगता है, एसिडिटी के जैसे उसका सिम्टम आता है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, इसको कैसे समझे कि हार्ट की वजह से है, एसिडिटी है। तो एक तो एसिडिटी की गोली लेने से यदि आपको एसिडिटी में फर्क नहीं हो रहा है, एसिडिटी वैसी की वैसी है, तो नंबर 1 और नंबर 2 यदि चलने में एसिडिटी होती है, बैठने से कम होती है, चलने से उसका ताल्लुक है लेकिन खाने से नहीं है, तो ये दो चीज़ों से अपने को पता पड़ता है कि ये एसिडिटी हार्ट का सिम्टम है या ये पेट का नहीं। कभी कभी ये भी देखा जाए हो सकता है कि कोई कोई काफ़ी हेल्दी आदमी होता है, रेयरली कभी कभी किसी की हेल्दी आदमी को भी अचानक हार्ट अटैक आ सकता है और सडन उसको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसकी वजह अनेक होती है, जिसमें कोरोनरी एनोमोलीज, कोरोनरी बोले तो हार्ट की जो नसें होती हैं या जो खून प्रोवाइड करने वाली जो नसें होती है उसमें कभी कभी अबनॉर्मेलिटी होती है जो कंजेनाइटली होती है, या कभी कभी एथलीट्स हार्ट जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनको कभी कभी हार्ट में अचानक अरिथमिया जिसको बोलते हैं कि हार्ट की गति अचानक बढ़ना, ये चीज़ हो सकती है और उसकी वजह से हार्ट स्टॉप हो सकता है। ये चीज़ें होने के कारण अचानक हार्ट अटैक आ सकता है, हेल्दी पर्सन को भी आ सकता है हार्ट। किसी आदमी को हार्ट अटैक आने के बाद उसकी एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे वो रखा जाता है या उसको एंजियोप्लास्टी हो जाती है या कभी कभी बाईपास। लेकिन इसके बाद मेजॉरिटी के पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उसको धीरे धीरे उनको नॉर्मल लाइफ के लिए आना है, 2-3 महीने के अंदर धीरे धीरे अपना काम का स्वरूप बढ़ा सकते हैं और 2 या 3 महीने में फिर से अपने पहले लेवल के काम पे आ सकते हैं और अपना हेल्दी लाइफ कंप्लीटली डॉक्टर की निगरानी में उनकी ट्रीटमेंट लेते हुए रेगुलर एक्सरसाइज करके खाने पीने में प्रिकॉशंस रख के वो रेगुलर लाइफ लीड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैक आने के बाद ज़िंदगी ख़त्म होती है ऐसा नहीं। हमारे पास 100 में से 99% पेशेंट्स ये अटैक आने के बाद उनका नॉर्मल लाइफ जीते हैं और खुशी से जीते हैं। एंजियोप्लास्टी का तो ऐसा है कि किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है एंजियोप्लास्टी हुई है, तो हमारे सारे पेशेंट्स तो एकदम हेल्दी लाइफ जीते हैं। उनको एंजियोप्लास्टी खुद भूल जाते हैं या तो दूसरों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा भी है। तो ये पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी देता है, कुछ भी इसमें डरने की बात नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि हार्ट का आपको प्रॉब्लम हो रहा है या सिम्टम हो रहा है या आपकी उम्र 35 के ऊपर है, तो आप हार्ट के लिए एक 2D इको, हार्ट की सोनोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट, पट्टे पे चलने का टेस्ट करते हैं। ये 2 टेस्ट ज़रूर करवाइए। इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है और एंजियोग्राफी डॉक्टर बोलते हैं तो करवा लीजिए। हमारे हिंदू सभा हॉस्पिटल में हम एंजियोग्राफी हाथ से करते हैं, 3 या 4 मिनट लगते हैं एंजियोग्राफी करने में और पेशेंट को 1-2 घंटे में ऑब्जर्वेशन करके भेजा जा सकता है। कभी कभी हार्ट की एंजियोग्राफी के लिए एडमिशन भी ज़रूरी नहीं होता है, इतना ईजी है, तो इसको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंजियोप्लास्टी भी हमारे पास हाथ में होती है, पेशेंट चल के निकल जाता है एंजियोप्लास्टी के बाद और 1-2 दिन में उसकी छुट्टी हो जाती है। तो ये भी चीज़ आजकल बहुत ईजी हो गई है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको डर के हार्ट अटैक लेने से अच्छा है कि उससे बचाव करें और जो ज़रूरत है उसको करें, जो चीज़ ज़रूरी है उसको करें। हार्ट की और जो बीमारियां होती है कि झड़प की बीमारी होती है या हार्ट के मसल की बीमारी होती है, ये भी बीमारियां हैं जिसका हम जो कुछ भी उसकी ट्रीटमेंट्स है
उसका खुलासा अगले एपिसोड में करेंगे। इस तरह से अभी हमने हार्ट का सिम्टम क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको कैसे टाला जा सकता है, ये चीज़ों का मैंने आपको एक तरह से ओवरऑल व्यू दिया है। उसको आप फॉलो कीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हार्ट अटैक टालने के लिए ये होती है कि स्ट्रेस मत लीजिए। जो चीज़ पसंद है उसे करिए, जो नहीं है उसको पसंद करवा लीजिए और करिए। तो स्ट्रगल नहीं रहेगा तो स्ट्रेस नहीं रहेगा। और दूसरी बात, खाने में थोड़ा कम खाइए और चलने में थोड़ा ज़्यादा चलिए, यही कहूँगा। तो ये जानकारी थी आपको आपके स्वास्थ्य के लिए और आपको ये जानने के लिए कि हार्ट अटैक कैसे प्रिवेंट करें, उसको कैसे टालें, क्या-क्या एक्सरसाइज करें। खाने में कुछ प्रिकॉशन भी लेनी चाहिए। खाने में तेल का इस्तेमाल आधा लीटर तेल एक आदमी को 1 महीने के लिए होना चाहिए घर में। और तेल हमेशा रोटेट करना चाहिए, एक के बाद दूसरा तेल लाना चाहिए। इसके लिए कि हर एक तेल का जो गुणधर्म अच्छा गुणधर्म होता है, वो आपको मिल सके। जितना हो सके नॉन-वेज फूड को अवॉइड करिए। और खाने में होल ग्रेन्स जिसको बोलते हैं कि रोटी, सब्जी और जिसको कहते हैं कि भाकरी, ज्वार की हो या बाजरे की हो, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ओट्स मिलता है, उसका इस्तेमाल करें। फ्रूट्स और नट्स, इसका इस्तेमाल करें। ये ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप सेहतमंद रहोगे और आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना काफ़ी कम हो।